चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12 के हिंदी का मैं आप लोग के सामने एक वीडियो भेजने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है रोज। यह एक कहानी है। ये कहानी के रचनाकार अर्थात लेखक, जिनका नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इन्हें शॉर्ट में अज्ञेय के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। इनका निधन 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हुई। इनका जन्म स्थान जानते हैं। इनका जन्म कसेया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके माताजी का नाम बेयंती देवी एवं पिताजी का नाम हीरानंद शास्त्री था। इनके माता का नाम बेयंती देवी एवं पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था। चलिए अब जानते हैं इनके शिक्षा के विषय में। इन्होंने मैट्रिक पंजाब विश्वविद्यालय से 1925 ईस्वी में किए थे। इन्होंने इंटर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज 1927 ईस्वी में किए थे। इन्होंने बीएससी फॉर्मन कॉलेज लाहौर, जो पंजाब में पड़ता है, वहाँ से 1929 ईस्वी में किए थे। इन्होंने एमए अंग्रेजी भाषा से किए थे। ये प्रश्न जो है आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि अज्ञेय जी एमए किस विषय में किए थे, तो याद रखना है अंग्रेजी भाषा। इसके बाद इनकी पत्रकारिता, किस किस पत्रों का संपादन किए उनके बारे में जानते हैं। इन्होंने सैनिक नामक पत्रिका को संपादित किए। ये पत्रिका आगरा से प्रकाशित हुआ था। इसके बाद विशाल भारत कोलकाता से, प्रतीक प्रयाग से, दिनमान दिल्ली से, नया प्रतीक दिल्ली से, इसके बाद नव भारत टाइम्स जो नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ था। इसके बाद इन्होंने अंग्रेजी में भी कुछ पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनका नाम है थॉट, वॉक, एवरी मैस। इसके बाद इनके कुछ रचनाओं के बारे में जानते हैं। इनकी कृतियां हैं। कृतियां को रचनाएं भी देती है, इसलिए याद रखिएगा इनके कृतियां का नाम बाबू। इन्होंने बचपन में खेलने के लिए इंद्र सभा नामक एक नाटक लिखी। इन्होंने घर में रहकर एक हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया, जिनका नाम था आनंद बंधु। इसके बाद 1924-25 ईस्वी में इन्होंने अंग्रेजी में एक उपन्यास भी लिखी। 1924 ईस्वी में इनकी पहली कहानी इलाहाबाद की स्कॉट पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुआ। ये प्रश्न आप लोग के लिए भी आई है। इसके बाद 1930 ईस्वी से इन्होंने नियमित रूप से लेखन करना शुरू किया। अब इनके और भी रचना देखिए, जिनका नाम है कहानी संकलन। इन्होंने कहानी को लिखे, जिनका नाम है विपथगा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियाँ। इसके बाद इनके द्वारा कुछ उपन्यास भी लिखे गए हैं, जिनका नाम है शेखर एक जीवनी। इसके 2 भाग है। पहला भाग 1941 में प्रकाशित हुआ, दूसरा भाग 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके बाद नदी के द्वीप जो 1952 में प्रकाशित हुए, अपने अपने अजनबी 1961 में प्रकाशित हुए। इनके बाद इनके कुछ कविता संकलन भी है, जिनके बारे में जानते हैं। इनका नाम है बाबू भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर, क्षण भर, बाबरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सदा निरा, ऐसा कोई घर आपने देखा है।
इनका कुछ निबंध भी प्रकाशित हुए हैं जिनका नाम है त्रिशंकु, आत्मनेपद, आलवाल, अधतन, भवंती, अंतरा, शाश्वती। इनके कुछ यात्रा साहित्य हैं जिनके बारे में जानते हैं। इनका नाम है अरे यायावर रहेगा याद। ये प्रश्न आपको पूछेगा कि अरे यायावर रहेगा याद, ये अज्ञे जी की कैसी रचना है? याद रखना है यात्रा साहित्य, जो 1953 में प्रकाशित हुआ। एक बूंद सहसा उछली, जो 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुए। इनके कुछ संपादित ग्रंथ भी हैं जिनका नाम है तार सप्तक, जो 1943 में प्रकाशित हुआ। दूसरा सप्तक जो 1951 में प्रकाशित हुआ। तीसरा सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ। चौथा सप्तक 1978 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद पुष्पकारिणी, रूपम्बरा, नेहरू अभिनंदन आदि ग्रंथ भी संपादित हैं। इनके एक और नाटक है जिनका नाम है उत्तर प्रियदर्शी। ये पूछेगा उत्तर प्रियदर्शी किनका रचना है? तो लिखेंगे अज्ञा जी की। कैसी रचना है? तो नाटक है। इन्होंने 10 वर्ष की अवस्था से कविता लिखना शुरू की।